बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मानसून के हवाले से। कराची में मानसून के नए स्पेल ने जल थल एक कर दिया है। मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह से मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। जिन मंडियों में कई इलाके पानी में डूब गए, मलीर, कायदाबाद, नेशनल हाईवे, शारा फैसल, लियारी, आई रोड और दीगर रोड्स, सदर ओल्ड सिटी, क्यूमाबाद, कोरंगी, नॉर्थ कराची, राशिद मिनहास रोड, यूनिवर्सिटी रोड, हसन स्क्वायर, नुमाइश, गुरुमंगत, लांठी, गुलशन हदीद, मलीर और नाजमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाके ज़रियाब आ गए। अहम शाहराहों पर पानी भी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। कुरंगी क्रॉसिंग और कमाड़ी में कहीं पानी निकल गया तो कहीं पर हालात जूं के तूं। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। घरों का कीमती सामान भी खराब हो गया। अली मुराद गोड भी सैलाब ज़दा इलाके के मंजर पेश कर रहा है, जहां कई फीट तक पानी अभी तक खड़ा हुआ है, जबकि नकासी आप के हवाले से कोई इंतजामात नहीं किए गए। और अब बात यह है कि शहर कायद में आज सुबह से शुरू होने वाली बारिश से गुज्जर नाला ओवरफ्लो होने से गुलबर्ग और नॉर्थ नाजिमाबाद की आबादियां डूब गई हैं। पानी घरों में दाखिल हो गया। शहर कायद की सूरत हाल बता रहे हैं टीवी टुडे के ब्यूरो चीफ मलिक मुनव्वर, तफसीलात से आगाह कीजिए। मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग के इलाके में। कराची में मूसलाधार जो आज बारिश हुई है उसने एक बार फिर कराची को जलथल कर दिया है। हर तरफ पानी पानी है। इस तरीके से लोगों की जो है वो परेशानी हो रही है। हर तरफ पानी पानी है। दोनों तरफ से ये ट्रैक है जो कि वाटर पंप से नॉर्थ नानाबाद को ट्रैक अटैच करता है। तो ये देखिए इस वक्त ये सूरत हाल हो चुकी है कि पानी जो है वो बेतहाशा है। लोगों के घरों में पानी जो है वो आ चुका है। इस वक्त मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये दूसरी तरफ भी दिखा दें कि ये आबादी के घर जो है वो पानी से छूटे हुए हैं। ये देखिए कि 4-4 फुट जो है वो पानी इस वक्त जो है बड़ा तेज़ी के साथ इन आबादियों में भी जा रहा है। ये गुज्जर नाले के इर्द गिर्द की जो आबादियाँ इस वक्त वहाँ पर जो है वो अर्बन फ्लडिंग की पोजीशन हो चुकी है। घरों में पानी हो गया है। लोग जो है वो अब अपनी जानें बचाकर जो है वो जा रहे हैं। देखिए इस वक्त ये दोनों देश के नौजवान भी खड़े हैं, उनसे पूछो भाई बताइए आबादी की क्या है आप? पानी के रोड में कचरा ये आप देखिए आपने इनकी बातें सुनी है। मैं थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा कि ये पूरी सूरत हाल जब आपको कैमरे की आंख से दिखाएं कि किस तरीके से इस वक्त जो है वो जगह जगह पर पानी है। कराची में पहले से भी ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा तेज़ और मूसलाधार बारिश हुई है, तूफानी बारिश है, जिसने पूरे कराची को एक बार फिर जलथल कर दिया। देखिए लोग जो है वो घरों में पानी है। कोई भी यहाँ पर जब नाले सफा किए गए थे, आप देखिए ये गाड़ियों का असर हो रहा है। नाले जो सफा किया गया था उनका कचरा जो जब बाहर रखा गया तो दोबारा से फिर नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से मजीद जो गंदगी है, जो कचरा है, ये लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है, जिससे जो है उनको मजीद उनकी मुश्किलात में भी इजाफा बारिश के बायस कई इलाके ज़रियाब आ गए। बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको अहम खबर देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि सिंध ने 90 साल तारीख की बदतरीन बारिशें देखी हैं। आज भी सुपर मानसून की तेज बारिशें शिद्दत से सैलाबी रेलों के साथ जारी हैं। अपने ट्वीट में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उन लोगों को भी दुआओं में याद रखें जो गैर मामूली और रिकॉर्ड कुदरती आफत में शहरियों की मदद कर रहे हैं। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का कहना है कि उन लोगों को भी याद रखें जो इस तमाम सूरत हाल में मुश्किलात का शिकार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि सिंध ने 90 साल तारीख की बदतरीन बारिशें देखी हैं। आज भी सुपर मानसून की तेज तरीन बारिश शिद्दत से सैलाबी रेलों के साथ जारी है। अपने ट्वीट में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उन लोगों को भी अपनी दुआओं में याद रखें जो गैर मामूली और रिकॉर्ड कुदरती आफत में शहरियों की मदद कर रहे हैं।
कराची के मकीन हो जाएं खबरदार, कर लें तैयारियां, नया स्पेल शदीद होगा, कमजोर पड़ने वाला सिस्टम नए सिस्टम से मिल गया है। बारिश अगले 24 घंटे तक जारी रहेगी। महकमे मौसमियात की नई पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रात मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है और कल भी बूंदाबांदी और हल्की बारिश जारी रहेगी। बुरी खबर है कराची वालों के लिए, कराची वाले तैयार हो जाएं, नया स्पेल शदीद होगा, कमजोर पड़ने वाला सिस्टम नए सिस्टम से मिल गया है। बारिश अगले 24 घंटे तक जारी रहेगी, जबकि महकमा मौसमियात की नई पेशगोई सामने आ गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और कल भी बूंदाबांदी और हल्की बारिश जारी रहेगी। आपको बताएं कि कराची वाले खबरदार हो जाएं, महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात की तरफ से बताया गया है कि नया स्पेल शदीद होगा, कमजोर पड़ने वाला सिस्टम नए सिस्टम से मिल गया है। बारिश अगले 24 घंटे तक जारी रहेगी। महकमा मौसमियात की नई पेशगोई सामने आई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, जबकि कल भी बूंदाबांदी और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कराची वालों के लिए एक और बुरी खबर है कि इलेक्ट्रिक के दर्जनों फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। कराची का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम है। पानी निकासी के बाद बिजली बहाली का काम शुरू किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक हादसा से बचने के लिए मुतादिद इलाकों की बिजली बंद कर दी गई है। बहाल कब होगी वक्त नहीं बता सकते। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक्स के मुताबिक बारिश की सूरत हाल में एहतियात करें, गैर कानूनी जराये से बिजली का हसूल जानलेवा है। शहरी टूटे हुए तारों, खंभों और पीएमटी से दूर रहें। आपको बताएं कि बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो चुकी है, जबकि के इलेक्ट्रिक्स की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि बहाली कब होगी ये अभी हम नहीं बता सकते। पानी निकासी के बाद ही बिजली की बहाली का काम शुरू किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक्स के मुताबिक हादसा से बचने के लिए मुतादिद इलाकों की बिजली बंद कर दी गई है। बहाल कब होगी वक्त नहीं बताया जा सकता। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना था कि कसम खाता हूं कभी भी आवाम के पैसे को नुकसान नहीं पहुंचाया, अपने दौर में करोड़ों रुपए बचाए हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई थी। शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत पहुंचे और कहा कि फासिल जज साहब, मैंने अपने दौर में करोड़ों रुपए बचाए हैं, कौमी खजाने को आज तक नुकसान नहीं पहुंचाया, अरबों रुपए की सरमायाकारी पाकिस्तान लेकर आया। कसम खाता हूं कभी भी आवाम के पैसे को नुकसान नहीं पहुंचाया। एहतसाब अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए कि शहबाज शरीफ साहब बेफिक्र रहिए, कानून के मुताबिक बड़े गौर से अदालत इल्जामात का जायजा लेगी। अगर आप पर आयद इल्जामात झूठे हैं तो आप इस अदालत से बाइज्जत बरी होंगे। जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे अल्लाह और आपकी अदालत पर यकीन है। अदालत ने शहबाज शरीफ की इस्तदा पर उन्हें कमरा अदालत से जाने की इजाजत दे दी। एहतसाब अदालत के जज का कहना था कि आपकी हाजिरी मुकम्मल हो चुकी है, आप अब जा सकते हैं। बात कर लेते हैं कुछ सियासी हलचल के हवाले से। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रही है। हुकूमत ने ही तो उन्हें इजाजत देकर बाहर भिजवाया था। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि एपीसी तमाम सियासी जमातें शिरकत करेंगी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रही है। हुकूमत ने ही तो उन्हें जाने की इजाजत दी थी, बाहर भेजा था। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि एपीसी में तमाम जमातें शिरकत करेंगी। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए हैं।
अदालत ने सुलेमान शहबाज को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या नुसरत शहबाज का मामला क्या है? गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था, जिस पर नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नुसरत शहबाज के वारंट जारी नहीं हुए। नुसरत शहबाज को वालिदैन से कोई जायदाद नहीं मिली थी। शहबाज शरीफ के वज़ीर आला बनने के बाद असासों में इजाफा हुआ है। नुसरत शहबाज के अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस भी हुई हैं। वो आपके सामने एक पहले की पाबंदी में एक पहले की नामिया नवाज सर मियां नवाज शरीफ की सेहत में सियासत कर रही है गवर्नमेंट वज़ीर आज़म ने जेलों में कैद बेसहारा खातून से मुतालिक अहम फैसला कर लिया है। इमरान खान ने हिदायत की है कि मामूली जुराइम में कैद खातून को घर के करीब जेलों में रखा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़ीर श्री मज़ारी को अटॉर्नी जनरल से मुशावरत की हिदायत करते हुए कहा कि इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। महज़ब शहरियों के मुआशरों की पहचान ये है कि इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। इमरान खान ने जेलों में कैद बेसहारा खातून की हालत ज़ार बेहतर बनाने के हवाले से इक़दामात का फैसला भी किया। बात करेंगे कोरोना के हवाले से, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ये उमंग, ये जज्बे। कोरोना में 24 घंटों में बस 6 मरीजों की जिंदगियां निकली हैं। सिंध में 2388, पंजाब में 2000, खैबर पख्तूनख्वा में 1000, बलूचिस्तान में 141, गिलगित बल्तिस्तान में 67, आजाद कश्मीर में 61, इस्लामाबाद में 175 मरीज इंतकाल कर गए हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2 करोड़ 44 लाख हो गई। हलाकतें 8,30,000 हैं। 1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए। मौजूद कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 8,30,000 जिंदगियां निगल चुका है। अमेरिका में 1,83,000, ब्राजील में 1,70,000, मैक्सिको में 62,000, रूस में 16,000, भारत में 60,000, तुर्की में 6,000, ईरान में 21,000, अफगानिस्तान में 1,000 और सऊदी अरब में 3,755 अमवात हुई। तो दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि पीटीआई हुकूमत और अलाइड पार्टीज फॉर करप्शन के इदारों में बुनियादी फर्क को तरजीहात का है। वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम और मुल्क के मफाद में मुश्किल और गैर मकबूल फैसले करने से भी नहीं हिचकिचाते। फ़याज़ुल हसन चौहान ने अपने एक बयान में कहा कि पीटीआई इक़्तिदार में अपनी जेबें नहीं, मुल्क की खजाने भरने आई है। गुज़श्ता हुकूमतों ने किकबैक्स और करप्शन के चक्कर में अवाम और कौमी खजाने पर अरबों रुपए का इजाफी बोझ डाला। सिर्फ वो मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए जिनमें जाती मफाद और मुनाफा शामिल था। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी कहती हैं कि नवाज शरीफ हुकूमत की नहीं, अदालत की मर्जी से बैरून मुल्क गए थे। अज़मा बुखारी ने एक बयान में कहा कि बयानी हल्फी में वाज़ेह लिखा है कि जब तक डॉक्टर्स नवाज शरीफ को मुकम्मल सेहतयाब करार नहीं देते वो वापस नहीं आएंगे। फ़याज़ुल हसन चौहान शरीफ फैमिली को नाअहल करार दिलवाने का बहुत शौक है, मगर नाअहल वो होता है जो काम नहीं कर सकता। लीगी रहनुमा का कहना था कि सियासी बुनियादों पर नाअहल होने और अवाम के दिलों में नाअहल होने में जमीन आसमान का फर्क है। वफाकी वजीर सेनेटर शिबली फराज कहते हैं जिन्होंने लाड़काना को कराची बनाना था उन्होंने कराची को ही लाड़काना बना दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिबली फराज का कहना था कि दरामद शुदा गंदुम की पहली खेप कराची में लंगर अंदाज हो गई है। आइंदा 2 रोज में मजीद गंदुम पहुंचा दी जाएगी। दरामदगी गंदुम मार्केट में पहुंचने से कबल ही कीमतों में कमी आना शुरू हो गई है। हमने ये देखा है, चाहे वो कोविड हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, सिंध हुकूमत ने उस पर सियासत की है और अपनी नाकामियों, अपनी नाअहली और अपनी करप्शन को छुपाने के लिए उन्होंने हमेशा इल्ज़ाम वफाक की तरफ दिया है। अब अगर आप इनसे हिसाब लें, जो कि लेना चाहिए और हम इंशाल्लाह लेंगे, कि पिछले 10 सालों में कितने खरब रुपए, 14 खरब से ज़्यादा रुपए उन्होंने किस चीज़ पे लगाए।
कराची को जिस तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जो कि गुज़श्ता 10 साल से वहाँ पे हुकूमत कर रही है। वैसे तो बहुत अरसे से कर रही है, लेकिन अगर इमीडिएट 10 साल देखे जाएं तो उन्होंने, ये तो अर्बन सिंध की ये हालत है, तो आप देखें कि जो रूरल सिंध है वहाँ पे क्या तबाही होगी, वहाँ पे किस तरह लोग भूख से मर रहे हैं, वहाँ कितनी गुर्बत है, वहाँ पे जो एक ना अस्पताल हैं ना एजुकेशन है। इन्होंने बजाय इसको, जैसे कि कहा गया कि लड़काना को कराची बनाते, इन्होंने दूसरी जानिब भारत भी अपनी हरकतों से बाज न आया। भारत ने बगैर इतला पानी का बड़ा रेला छोड़ दिया है। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा पैदा हो गया। मंगला डैम भरने से स्पिलवे खोलकर पानी रसूज बराज की तरफ बहा दिया गया है। भारत आबी जारियत से भी बाज न आया। पाकिस्तान को बताए बगैर दरिया चनाब में अचानक 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया। झील से छोड़ा जाने वाला पानी दरिया के पानी से मिलकर 1,60,000 क्यूसेक रेले की शक्ल में हेड मराला पहुंच गया। दरिया चनाब में बड़े सैलाबी रेले के खदशे के पेश नजर गुजरावाला, हाफिजाबाद और झंग में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान ने ओपोजिशन की 10 छोटी जमातों का इजलास आज होगा। इजलास मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने जमात इस्लामी, नेशनल पार्टी ANP को भी इजलास में शिरकत की दावत दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, जमीयत अहले हदीस, JUP, कौमी वतन पार्टी भी इजलास में शिरकत करेंगी। हुकूमत से अलग होने वाली जमात BNP मैंगल और BNP अवामी के मीर इसरारुल्लाह को भी APC में शिरकत की दावत दे दी गई है। ओपोजिशन की 10 छोटी जमातों के इजलास में आइंदा की मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। और अहम खबर यह है कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार शराब लाइसेंस केस में सवालनामा न भिजवा सके। नैब ने तहरीरी तौर पर रिमांड भेजने का फैसला कर लिया। शराब लाइसेंस केस से मुतालिक नैब ने वजीर आला को 25 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दिया था। नैब ने वजीर आला पंजाब को जायदादों से मुतालिक भी 12 सफ़ात पर मुश्तमिल परफॉर्मा दिया था। वजीर आला पंजाब ने परफॉर्मा के मुताबिक कोई भी जवाब नैब को जमा नहीं करवाया। शामिल करते हैं इलाकाई खबरें। खबरों में सबसे पहले आपको बताएं कि मंगला डैम से 1 लाख क्यूसेक पानी दरिया जहलम में छोड़ दिया गया है। इंतजामिया ने जहलम में सैलाब अलर्ट जारी कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए गए हैं। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। दरिया किनारे आबादियों में ऐलानात, महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के हवाले से हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। आपको बताएं कि मंगला डैम में 1 लाख क्यूसेक पानी दरियाई जहलम में छोड़ दिया गया है। इंतजामिया ने जहलम में सैलाब अलर्ट जारी कर दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में फ्लड रिलीफ कायम कर दिए गए हैं। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। दरिया किनारे आबादियों पर ऐलानात कर दिए गए हैं। महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मुस्तफ़ा बट से। जी मुस्तफ़ा, तफसीलात से आगाह कीजिए। राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बताएं मंगला डैम से 1 लाख क्यूसेक पानी के हवाले से आपको तफसीलात दें कि दरिया में जहलम में पानी छोड़ दिया गया है। इंतजामिया ने जहलम में सैलाब अलर्ट जारी कर दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए गए हैं। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। दरिया किनारे आबादियों के ऐलानात भी कर दिए गए हैं। महफूज मकामात पर मुंतकिली का अमल भी शुरू कर दिया गया है। मंगला डैम के हवाले से आपको बता रहे हैं कि मंगला डैम से 1 लाख क्यूसेक पानी दरियाए जहलम में छोड़ दिया गया है। इंतजामिया ने जहलम में सैलाब अलर्ट जारी कर दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। दरिया किनारे आबादियों में ऐलानात कर दिए गए हैं। महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी हैं। मंगला डैम से 1 लाख क्यूसेक पानी दरिया जहलम में छोड़ दिया। डिप्टी कमिश्नर जहलम राव परवेज अख्तर ने
जहलम में सैलाब अलर्ट जारी कर दिया है। चौटाला समेत मुतादिद देहात ज़ेर आब आने का खतरा भी है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे राजा रफीक से। जी रफीक, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मौजूद हूँ मैं दरिया झेलम पे, और दरिया झेलम में जो है आज मंगला डैम की तरफ से 1 लाख क्यूसिक पानी का रेला जो है दरिया झेलम में दाखिल हो चुका है। झेलम में जिन मकामात पे जो है सैलाब का खतरा था, खुर्द, ममियान, अलंग, जगता के मकामात पे जो है ज़िला भर की जो इंतज़ामिया थी उन्होंने इमदादी कैंप भी लगा दिए हैं और रेस्क्यू की टीमें भी वहाँ पर मौजूद है। इस वक्त इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेते हैं कि झेलम में पानी की क्या सूरत हाल है। जी सर। देखिए जी, झेलम में अभी तो 1 लाख क्यूसेक जो पानी छोड़ा गया है, ये झेलम के लिए अभी नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन है। लेकिन है कि इसके आगे जो आबादियाँ हैं, जगता, ममियान और ये चौटाला और दारापुरी को जो साइड आगे पीडी खान की तरफ, हमारी वहाँ पे टीमें मौजूद हैं, वहाँ अलर्ट हैं, बैठी हुई हैं, और रेस्क्यू की भी टीमें हैं मौजूद हैं, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर फैसल साहब की निगरानी में भी टीमें मौजूद हैं, काम कर रही हैं। लेकिन एक अभी जो सूरत हाल नॉर्मल है, लेकिन हमने जो लोगों को अवेयरनेस जो दी हुई है कि कल से या परसों से हम जो कर रहे हैं, ये इसका मकसद यही है कि ताकि लोग जो हैं मोहतात रहें और हर किस्म की जो है मामले के लिए तैयार रहे हैं। जी बिल्कुल, सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए झेलम की जो है इंतज़ामिया जो है डीसी साहब की सरपरस्ती में जो है फुली एक्टिव नज़र आ रही है, और उन्होंने मुतअद्दिद मकामात पे जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप भी लगा दी। बात कर लेते हैं बारिशों के हवाले से। खुशाब हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी। खुशाब के नवाही इलाके नली में लोगों के घरों का सामान और मवेशी भी पानी में बह गए। पहाड़ी के मुकाम पर तौदे गिरने से ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद है। मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि बारिशों ने तबाही मचा दी है। खुशाब हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी। खुशाब के नवाही इलाके नली में लोगों के घरों का सामान बह गया, मवेशी भी बह गए। पहाड़ी के मुकाम पर तौदे गिरने से ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है, जबकि मकीनों को मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का शहर तौंसा की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। तौंसा शरीफ तरक्की और तरक्याती कामों का एक ही बारिश ने पोल खोल दिया। सड़कें और बस्तियां डूब गई हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का शहर तौंसा शरीफ सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। तरक्की और तरक्याती कामों ने बारिश ने पोल खोल दिया है। सड़कें और बस्तियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। वहाँ गिरदनवा में मूसलाधार बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश की वजह से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नदी नालों में शदीद तुगयानी, मकीनों को मुश्किलात का सामना है। सवाहा और गिरदनवा में बारिश की वजह से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नदी नालों में शदीद तुगयानी, मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। नोमेली के इलाके झंग खोखरा के करीब नाला खान पर तजावुज़ात के बाइस पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से अहले इलाकों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि रहीम यार खान में मुज़र सहज शवारमा खाने से 8 अफराद की हालत गैर होने का मामला। महकमा फूड पंजाब फूड अथॉरिटी का मुतालिका बारबेक्यू पर कार्रवाई न करने पर अहले इलाका का एहतजाज। मुतासरा इलाकों ने पंजाब फूड अथॉरिटी के ऑफिस के सामने एहतजाज किया और नारेबाजी भी की। मुज़र सहज शवारमा खाने से हमारी हालत गैर हो गई है। मुजाहिरीन ने कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। आपको बताएं कि मुज़र सहज शवारमा के हवाले से कार्रवाई की गई है। रहीम यार खान में मुज़र सहज शवारमा खाने से 8 अफराद की हालत गैर होने का मामला। महकमा फूड अथॉरिटी का मुतालिका बारबेक्यू कार्रवाई न करने का हुक्म। अहले इलाका ने इस पर एहतजाज किया है। अहले इलाका ने एहतजाज किया है। अहले इलाका का कहना है कि तमाम लोग बीमार हो रहे हैं, जल्द अज जल्द कार्रवाई की जाए, बारबेक्यू पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि वहाँ के शवारमे की वजह से लोगों की तबीयत नासाज हो जाती है। मुतासरा लोगों ने पंजाब फूड अथॉरिटी के ऑफिस के सामने एहतजाज किया, नारेबाजी भी की है। मुज़र सहज शवारमा खाने से हमारी हालत गैर हुई थी। मुजाहिरीन ने कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे खान रईस वाजिद। रईस वाजिद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, आज मुतासरा लोगों ने पंजाब पोर्ट अथॉरिटी ऑफिस के बाहर जो है एहतजाज किया है और पंजाब पोर्ट अथॉरिटी के खिलाफ नाराबाजी भी की। मुतासरा लोगों का कहना था कि 10 रोज पहले हम 8 दोस्तों ने जेल रोड पर वाक़या जिम बार से शवारमे खाए। शवारमे खाने की वजह से हमारी हालत जो है वो गैर हो गई थी। हालत ज्यादा खराब होने की वजह से रेस्क्यू 1122 ने हमें अस्पताल मुंतकिल किया और मेडिकल रिपोर्ट के बावजूद भी पंजाब पोर्ट जो अथॉरिटी है उसने कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही जिली इंतजामिया ने कोई नोटिस लिया। मुतासरा लोगों का मजीद कहना था कि ऐसे फूड पॉइंट जहाँ पर नाकस मटेरियल का इस्तेमाल होता है उन पर फौरी कार्रवाई की जाए। और जब ये भी बताइएगा कि महकमा फूड की जानिब से कार्रवाई क्यों नहीं अमल में लाई गई, उनकी जानिब से क्या मौकफ सामने आया? जी पंजाब पोर्ट अथॉरिटी के जो आला अफसरान हैं, जब उनसे रब्ता किया गया तो उनका कहना था कि जी हमने शवारमे के जो है वो सैंपल ले लिए हैं और जब इसकी लेबॉरेटरी से टेस्ट आएंगे तो फिर ही हम इनको सील करेंगे या इस पे जुर्माना आयद करेंगे। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी शेखुपुरा रीजन के ज़ेर एहतमाम ननकाना साहब में ट्यूटर्स की एक रोज़ा ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। ट्रेनिंग वर्कशॉप के दौरान गुफ्तगू करते हुए रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अजमा तारिक ने बताया कि मौजूदा दौर में तमाम शोबों बिलखसूस तालीम में जिद्दत इंतहाई ज़रूरी है। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने भी वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर ज़ियाउल क़य्यूम की हिदायत पर अपने तमाम तदरीसी मराहिल को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे शफाफियत के साथ साथ वक्त और वसाइल की भी बचत है। डॉक्टर उज़मा तारिक ने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में यादगारी पौधा भी लगाया है। और अब बैनुल अक़वामी खबरें। न्यूजीलैंड की मसाजिद में नमाजियों को शहीद करने वाले दहशतगर्द को तादम मर के कैद की सजा सुना दी गई है। न्यूजीलैंड की तारीख में पहली बार किसी मुलजिम को बगैर पैरोल की उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। ऑस्ट्रेलियाई दहशतगर्द ब्रिंटन ने पहले एतराफ़ जुर्म से गुरेज किया था, ताहम फिर दहशतगर्दी तस्लीम कर ली। फैसले के वक्त अदालत ने बाहर मुतासरीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी और रिक्कत आमेज मुनासिर भी देखने को मिले। वज़ीर आज़म जस्टा ने अदालती फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि मसाजिद पर हमला करने वाले दहशतगर्द उम्र कैद के ही मुस्तहिक थे। फैसले से मालूम होता है कि दहशतगर्द के पास अपील की कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। चीन ने नो फ्लाई जोन इलाकों में अमरीकी जासूसी तैयारों की परवाज पर वाशिंगटन से एहतजाज किया है। अमरीकी जासूसी तैयारे U-2 ने चीन के शमाली इलाके में परवाज किया, जो अमरीका और चीन के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक असूल ज़वाबित की सरहन खिलाफ वर्जी है। शुमाली चीन के इलाके में अमरीकी जासूस तैयारे की परवाज पर बीजिंग ने सख्त एहतजाज करते हुए कहा कि अमरीकी जासूस तैयारा इस नो फ्लाई जोन में दाखिल हुआ, जो चीनी फौज के लिए मखसूस है और ये अमरीका का सरहन इश्तियाल अंगेज रवैया है। अमरीकी कार्रवाई गलत फहमी का भी शिकार हो सकती है, जिससे हादसा भी हो सकता था। मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के ईरान पर फौरी तौर पर आलमी पाबंदियां बहाल करने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के सदर ने अमरीका की जानिब से ईरान पर आलमी पाबंदियां फौरी तौर पर बहाल करने की करारदाद पर कहा कि इस वक्त ऐसी सूरत हाल नहीं कि अमरीका की करारदाद पर मजीद कार्रवाई की जा सके। सिक्योरिटी कौंसिल के सदर के ईरान पर मजीद पाबंदियों के हवाले से बयान पर अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। अमेरिका में सियाफाम के पुलिस के हाथों जख्मी होने पर पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी हैं। पुलिस के साथ झड़पों में मुतादिद अफराद जख्मी हुए, सड़कें मैदान जंग बन गई हैं। अमेरिका में नस्ली इम्तियाज और पुलिस तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज ना थम सका। अमेरिकी पुलिस एहलकार की गोलियों से शदीद जख्मी होने वाले सियाफाम के वकला का कहना था कि इसे दोबारा चलने के लिए मुआवजे की जरूरत है। एक गोली जैकब ब्लैक की रीढ़ की हड्डी को पार कर गई है। खबरें अब खेलों के मैदान से। खेलों के
میدان سے خبر یہ ہے کہ انگلینڈ کے آل راؤنڈر کرس وکس نے پاکستان کو خوبصورت ملک قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان میں ٹیسٹ ٹیموں کی آمد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر کرس وکس کہتے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والے کرکٹرز پرجوش مداحوں سے متعلق بہت سی کہانیاں سن رکھی ہیں۔ پور امید ہیں کہ بین الاقوامی ٹیسٹ ٹیموں کی پاکستان آمد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیسٹ سیریز اعلیٰ معیار کی تھی، جہاں بھرپور مقابلہ دیکھنے کو ملا ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ون ڈے کی آل ٹائم بیٹسمین رینکنگ جاری کر دی ہے۔ ویسٹ انڈیز لیجنڈ بیٹسمین سرویون رچرڈ نے 935 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن، پاکستان کی مایہ ناز بلے باز ظہیر عباس نے 931 پوائنٹس کے ساتھ دوسری پوزیشن پر موجود ہیں۔ آئی سی سی کی آل ٹائم بیٹسمین کرکٹرز کی رینکنگ جاری کر دی گئی ہے۔ آل ٹائم بیٹسمین رینکنگ میں ویسٹ بلے باز سٹیون پہلی پوزیشن پر موجود ہیں۔ ایشیائی ممالک سے رینکنگ میں پاکستانی سابق کرکٹر ظہیر عباس دوسری پوزیشن پر ہیں۔ لیجنڈ بیٹسمین جاوید میانداد رینکنگ میں 7ویں نمبر پر براجمان ہیں۔ فہرست میں آسٹریلیا کے گریگ کی تیسری، انگلینڈ کے بیٹسمین ڈیوڈ کی چوتھے اور ویسٹ انڈیز کے برائن لار 8ویں نمبر پر موجود ہیں۔ جنوبی افریقہ کی اے بی 9ویں اور جنوبی افریقہ کے ہاشم آملہ 10ویں نمبر پر براجمان ہیں۔ فہرست میں 9 سابق کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا تھا، جبکہ موجودہ دور کے صرف ایک ہی کھلاڑی وراٹ کوہلی شامل ہیں۔ آئی سی سی نے نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی ہے۔ نئی رینکنگ میں پاکستانی باؤلر محمد عباس کی 5 درجے تنزلی ہوئی ہے۔ محمد عباس نئی ٹیسٹ رینکنگ میں 8ویں نمبر پر موجود ہیں۔ انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم کونسل نے نئی ٹیسٹ رینکنگ شروع کر دی ہے۔ بیٹسمینوں میں آسٹریلیا کے سٹیون سمتھ کا پہلا اور بھارتی کرکٹر وراٹ کوہلی کا دوسرا نمبر ہے۔ آسٹریلیا کے مارنس کا تیسرا نمبر ہے۔ نیوزی لینڈ کے کین ولیمسن چوتھے نمبر پر براجمان ہے۔ پاکستان بلے باز بابر اعظم کا 5واں نمبر برقرار ہے۔ اظہر علی انگلینڈ کے خلاف سینچری سکور کے بعد رینکنگ 23ویں نمبر پر موجود ہے۔ باؤلر نے نئی رینکنگ میں آسٹریلوی باؤلر پیٹ کمنز بدستور پہلی پوزیشن پر موجود ہیں۔ ارجنٹائن کے اسٹار فٹ بالر میسی نے فٹ بال کلب بارسلونا چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بارسلونا فٹ بال کلب نے میسی کے کلب چھوڑنے کی تصدیق کر دی ہے۔ میسی نے چیمپئنز چیمبر لیگ کے کوارٹر فائنل میں بدترین شکست کے بعد کلب چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میسی 20 سال بعد بارسلونا کلب سے راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میسی نے اپنے فیصلے سے باضابطہ طور پر بارسلونا انتظامیہ کو آگاہ کر دیا۔ بارسلونا انتظامیہ نے میسی کے فیصلے کی تصدیق کر دی۔